प्रणाम सभी को। मैं मनोज भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज फिर मैं अपनी नई कविता पहाड़ की चीख, जो पहाड़ की दयनीय स्थिति है, पहाड़ से पलायन अत्यधिक मात्रा में हो रहा है, उसके लिए यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के पशु पक्षियाँ, यहाँ के जो हवा की सरसराहट है वो किस प्रकार बोलते हैं, जो यहाँ से पलायन करते हैं उनको किस प्रकार पहाड़ को आने के लिए प्रेरित करती है। तो मेरे शब्द इस प्रकार हैं। रो रहा है मेरो पहाड़, रो रहा है मेरो पहाड़, देख अपने लालों को बिछड़ते, देख अपने लालों को बिछड़ते, छोड़कर पहाड़ जन्मभूमि, छोड़कर पहाड़ जन्मभूमि, भागते परदेश में, भागते परदेश में, छोड़कर सुंदर पहाड़ की वादियाँ, छोड़कर सुंदर पहाड़ की वादियाँ, डूबता ही जा रहा विलासिता में, डूबता ही जा रहा है विलासिता में, चीखते पेड़ पौधे और परिंदे, चीखते पेड़ पौधे और परिंदे, देख उजड़ते पहाड़ को, देख उजड़ते पहाड़ को, छोड़कर पितरों की भूमि, छोड़कर पितरों की भूमि, सुना कर रहा अपनी माता की गोदी, सुना कर रहा अपनी माता की गोदी, झूम रहे हैं पीपर सरिस, झूम रहे हैं पीपर सरिस, मंद सरसर आवाज में, झूम रहे हैं पीपर सरिस, मंद सरसर आवाज में, प्रतीत होता बुला रहे अपने लाल को पहाड़ में, प्रतीत होता बुला रहे अपने लाल को पहाड़ में, ठंड हवा ठंड पानी, ठंड हवा ठंड पानी, ठंड हवा ठंड पानी, प्रतीत होता है यही है पहाड़ की वाणी, प्रतीत होता है यही है पहाड़ की वाणी, देखो रो रहा है मेरो पहाड़, देखो रो रहा है मेरो पहाड़, देख अपने लालों को बिछड़ते, देख अपने लालों को बिछड़ते, पर्वत से टूटे से शिलाखंड चूर चूर, पर्वत से टूटे शिलाखंड चूर चूर, प्रतीत होता है पहाड़ का लाल स्वर्ग से हो रहा दूर दूर, ऐसा प्रतीत होता है पहाड़ का लाल स्वर्ग से हो रहा है दूर दूर। टूटते कच्चे घर मकान, टूटते कच्चे घर मकान, बंजर पड़ रही देवभूमि, बंजर पड़ रही देवभूमि, सूखते नदी नाले, सूखते नदी नाले, उजड़ते हैं नौले धारे, उजड़ रहे हैं नौले धारे, देख रो रहा है मेरो पहाड़, देख रो रहा है मेरो पहाड़, देख बिछड़ते अपने लाल को, देख बिछड़ते अपने लाल को, ये सोचकर पशु पक्षियाँ चहकाती, ये सोचकर पशु पक्षियाँ चहकाती, अपने बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाती, अपने बच्चों के लिए दाना कहाँ से लाती, ये देखकर नैन नम हो जाती, ये देखकर नैन नम हो जाती, हृदय में पीड़ा सी उत्पन्न हो जाती, हृदय में पीड़ा सी उत्पन्न हो जाती, रो रहा है मेरो पहाड़, रो रहा है मेरो पहाड़, देख अपने लाल को बिछड़ते, देख अपने लाल को बिछड़ते, दहाड़ती है हवा की सरसराहट, दहाड़ती है हवा की सरसराहट, लौट आओ मेरो पहाड़ को, लौट आओ मेरो पहाड़ को, देख रो रहा है पहाड़, देख चीख रहा है पहाड़, देख अपने लाल को बिछड़ते, देख अपने लाल को बिछड़ते, रो रहा है पहाड़, रो रहा है पहाड़, देख अपने लाल को बिछड़ती, दहाड़ती है हवा की सरसराहट, दहाड़ती है हवा की सरसराहट, और आ लौटो अपने पहाड़, आ लौटो अपने पहाड़। धन्यवाद दोस्तों। बोलते हैं पहाड़ एक ऐसी सुंदर स्वर्ग भूमि है जो देवी देवताओं की भूमि है, पितरों की भूमि है, जहाँ पे विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न त्योहार, विभिन्न संस्कृति एवं परिधान क्या है, व्याप्त है। पहाड़ के क्या कण कण बोलता है, क्या पहाड़ के पेड़ों में, पत्तियों में, यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पत्थरों में, कण कण में भगवान व्यक्त है। यहाँ की सुंदर हवा जो सरसराहट कर रही है, वो जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको पहाड़ को आने को लिए प्रेरित कर रही है। यहाँ की भूमि बंजर हो गई है, यहाँ की नदियाँ नाले सूखने लग गए हैं, तो उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट वापस लाने के लिए प्रेरित कर रही है। जिस प्रकार एक पर्वत के शिलाखंड चूर चूर हो जाते हैं, टूट के शिलाखंड पर्वत से अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार पहाड़ से लोग
पलायन कर रहे हैं इतनी तेजी से और पहाड़ से दूर भाग रहे हैं। जिस प्रकार शिलाखंड का टूटा हुआ हिस्सा शिलाखंड से अलग हो जाता है, उसी प्रकार लोग पहाड़ से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ के जो कच्चे मकान हैं, जो बंजर देवभूमि है, जो सूखते नदी नाले हैं, उजड़ रहे हैं, और जो पशु पक्षियों हैं उनका जीवन क्या हो रहा है, अति दुर्लभ हो रहा है, कठिन हो रहा है। तो वो अपनी चहचहाहट से क्या बोल रहे हैं कि लौट आओ अपने पहाड़ को, दोबारा इसे क्या करो, यहाँ हरियाली लाओ, अपने पहाड़ में रोजगार खोलो और पलायन रोको। धन्यवाद दोस्तों।